जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण। ठीक है साथियों, आज जो है मिश्रण का कौन सा पार्ट है, हम लोग कहेंगे भैया मिश्रण का आज जो पार्ट देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2। ठीक है साथियों, देखिए आज टाइप 2 है। ठीक है साथियों, किस टाइप पर आधारित हम लोग कहेंगे भैया जब लाभ या हानि पर मिश्रण ज्ञात करने को कहा जाए। ठीक है, ठीक है साथियों, किस टाइप पे, जब लाभ या हानि, थोड़ा सा टाइप साथियों यहाँ बढ़िया नहीं लिखा है। जब लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, करने यहाँ काटना होगा। ठीक है साथियों, मिश्रण को बेचा, जब लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। ठीक है साथियों, आज की टाइप है हम लोग देखिए कल से स्टार्ट किए साथियों। कल हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया है, इसमें कुछ नहीं है। मिश्रण मतलब मिक्सचर होता है, पर हम लोगों ने ध्यान कहाँ देना है, एलिगेशन पर। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग क्लास कल की भाई देख लिए थे, आज थोड़ा सा जो है कल के लिए रिवीजन करेंगे और आज की टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मिश्रण को बेचा जाए। ठीक है, क्या है, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। ठीक है साथियों, टाइप यह है आज हम लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास एकदम से बढ़िया से शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कल के एक टाइप देखेंगे थोड़ा से जो है जो हम लोग कर चुके हैं। चलिए पढ़िए, सबसे पहले आप लोग अच्छे से सवाल पढ़ लीजिए। ठीक है, कि इसमें करना क्या है हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया, चलिए देखिए 10 किग्रा चावल है एक, ठीक है हम लोग कहेंगे ठीक है, और 16 किग्रा चावल है एक, ठीक है, किस अनुपात में मिलाकर, ठीक है, 18 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। साथियों हम लोगों ने क्या देखा था, अगर क्या यहाँ पे जब हम लोगों को प्रॉफिट की बात हो रही थी, यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही थी साथियों, जब तीनों जगह हम लोगों को प्रॉफिट प्रतिशत की बात हो रही थी, हम लोग देखे थे अगर बेचने वाला कोई प्रॉफिट पे होगा, किस अनुपात में होगा, तो हम लोग जो आएगा साथियों वो कास्ट प्राइस, यहाँ सबसे पहले तो प्रॉफिट होना चाहिए या यहाँ कास्ट प्राइस होना चाहिए, क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, क्या होना चाहिए, हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो आएगा निकल के साथियों वो सीपी ही निकल के आता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया थोड़ा सा हम लोग जानेंगे यहाँ जो है। देखिए एक हम लोगों ने कल देखा था साथियों, क्या देखा था आप लोग बताइए, हम लोग कहेंगे भैया कल हम लोग देखे थे थोड़ा से कि देखिए पहला कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पहला जो है 10 है। इतना पहले देखिए समझिए तब जाके हम लोग और अच्छे समझ पाएंगे। देखिए पहला जो है साथियों कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 10 है। ठीक है, और दूसरा कितना है, हम लोग कहेंगे भैया दूसरा 16 है। ठीक है, और तीसरा हम लोग अगर साथियों 18 मान लें, क्योंकि यहाँ होता है क्या, हमेशा जो है साथियों क्रय मूल्य होता है 18, तो ये साथियों 18 है विक्रय मूल्य। ऐसे भी आप लोग पता कर सकते हैं कि 10 हम लोग कल बताए थे कि पहली संख्या 10 है, दूसरी 16, इसके बीच में ही होना चाहिए। तो बताइए 10 से 16 के बीच में 18 है, नहीं है, तो इसे भी जान जाएंगे। देखिए अभी है क्या साथियों, किस भाव से बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य है। हम लोग साथियों विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या देखे थे ये बताइए, हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों ने विक्रय मूल्य बराबर सूत्र देखे थे, क्रय मूल्य इंटू क्या देखे थे, हम लोग कहेंगे भैया 100 प्लस आर बटे में 100 देखे थे। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। देखिए इस पर ही हम लोगों को थोड़ा सा प्रयोग करने के बाद ही क्रय मूल्य पता होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे भैया विक्रय मूल्य तो हम लोगों का 18 है। ठीक है, तो बताइए 18 है तो ये 100 कहाँ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 100 तो यहीं डायरेक्ट चल जाएगा ऊपर। ठीक है, इसमें आर जोड़ेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 20% है ना, लाभ कितने परसेंट, 20%, तो 120 हो जाएगा। ठीक है साथियों, बराबर में क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है देखते हैं। देखिए एक जीरो से जीरो सबसे पहले काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिका हम लोग कहेंगे 18, और 2 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, हम लोग कहेंगे 5 गए, 5 और 3 बचे, 5 यही 15, 15 क्या आ गया साथियों, हम लोग कहेंगे भैया 15 निकल आया हम लोग को क्रय मूल्य। ठीक है, तो हम लोग को क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, तो हम लोग कहेंगे ठीक है, तो कितना क्रय मूल्य भी निकाले, हम लोग कहेंगे भैया 15। बस साथियों सवाल हुआ ही सॉल्व, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य ही रखना होगा हमेशा। देखिए जब भी लाभ या हानि होगी तो किस पर होगी, हम लोग जान चुके हैं कि शुरू से ही क्रय मूल्य पे होती है। तो ठीक है साथियों, चलिए बताइए आप कैसे घटाएंगे, हम लोग कहेंगे ऐसे क्रॉस मेथड से घटाते हैं। बताइए बड़ी वाली संख्या 15 है, छोटी वाली 10 से, पहली वाली घटाइए कितना आएगा, हम लोग कहेंगे ये 5 आ जाएगा। बड़ी वाली 16 है साथियों और छोटा 15 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उत्तर हो गया साथियों 1:5।
साथियों 1:5 है ऑप्शन में, हम लोग कहेंगे भैया हाँ ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखिए साथियों हमें पता है कि आप लोग समझ गए हैं, पर 1 मिनट ये नहीं समझ में आया होगा कि साथियों यहाँ क्रय मूल्य रखा जाएगा विक्रय मूल्य। तो हम लोग शुरू से जान गए कि यहाँ क्रय मूल्य पे ही साथियों लाभ या हानि होता है। ठीक है साथी, तो हम लोग जो 18 आया है वो विक्रय मूल्य है, तो हम लोग इस सूत्र पे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 + R/100 इसी पे देख लेंगे तो निकालेंगे तो 15 क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखेंगे साथियों, एक बार और देख लेंगे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 सवाल बहुत है। देखिए 25 केजी है और 30 केजी है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 25 केजी है और पहली देखिए एक तरफ से पहली कितनी है 25 केजी है और दूसरी कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया 30 किलोग्राम है यानी 30 केजी है। ठीक है साथियों, अब बताइए देखिए यहाँ कह रहा है 21 केजी है, क्या बताइए यहाँ 21 रख सकते हैं, हम लोग कहेंगे भैया क्रय मूल्य होगा क्योंकि विक्रय मूल्य है। 25 और 30 के बीच में है, हम लोग कहेंगे नहीं है। देखिए 25 और 30 के बीच में भी होना चाहिए साथियों, ये देखिए 21 है भी नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य बराबर अभी सूत्र क्या देखे थे, विक्रय मूल्य बराबर क्या देखे थे, हम लोग कहेंगे भैया क्रय मूल्य इंटू वहाँ है 100 + R बटे में क्या देखे थे, हम कहेंगे भैया बटे में देखे थे 100। ठीक है, यही देखे थे। अब बताइए विक्रय मूल्य कितना है, 21 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य बताइए 21 रुपया विक्रय मूल्य रखेंगे, बराबर में क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया क्रय मूल्य ही रहेगा इंटू 100 + R। 100 में जोड़ दीजिए 25% हानि हो रही है, 100 ± R होता है। ठीक है, तो 100 में से 25 चलेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया 75 बटे में 100 रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 21 तो रहेगा साथ ही हम लोग कहें। ठीक है, ये 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और 75 नीचे आएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है साथियों, अब क्या निकलेगा क्रय मूल्य, अब काट पीट कर लीजिए, हम लोग कहेंगे भैया 25 × 75, 25 चौका 100 होता है और 3 × 21 होता है और 7 और 4 है साथियों, इसका कितना गुणा होगा, हम लोग कहेंगे भैया 7 चौक होता है 28। ठीक है, 28 निकले। देखिए 25 और 30 के बीच में कितना निकले, 28 हम लोगों को अभी निकाले हम लोग क्या क्रय मूल्य। बस साथियों अब सवाल हम लोगों की सॉल्व हो गई, यहाँ क्रय मूल्य निकालिए मतलब सवाल सॉल्व। देखिए अब बताइए बड़े में से बड़ा 25 से छोटा बड़ा 28 से छोटा 25 से तो कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया फिर आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बताइए बड़ा जो है 30 से छोटा 28 है तो कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 अनुपाते कितना हो जाएगा उत्तर, हम लोग कहेंगे 2 अनुपाते हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग एक टाइप देख लीजिए साथियों, अब इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए और टाइप यही रहेगी, थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग कहें ठीक है, यहाँ पे साथियों क्रय मूल्य पता करके उसके बाद ही निकालिएगा। चलिए देखिए कह रहा है चाय का एक उत्पादक चाय की 2 बगीचों से इस प्रकार चाय को 5:3 यानी 2 प्रकार चाय, पहली 5 है दूसरी 3 है के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी की लागत कितनी है 300। ठीक है, और वह मिश्रण 315 रुपये में टोटल को जो है किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ साथियों लाभ प्रतिशत निकाल, वहाँ देखिए लाभ दिया रहता था। अब यहाँ क्या करना है, हम लोगों को लाभ प्रतिशत पता करना है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग कहेंगे चलिए पता करते हैं। ठीक है, देखिए पता कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया देखिए पता करने का आसान तरीका क्या है। देखिए चाय के उत्पादन 2 बगीचों में 2 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला प्रकार में कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पहला प्रकार देखिए ये अनुपात है, अनुपात से बाद में गुणा कर देंगे, या अभी लिख लीजिए पहला कितना है 5 है, दूसरा अनुपात में कितना है, हम लोग कहेंगे दूसरा अनुपात 3 है और टोटल कितना है, यही साथियों नीचे लिख लेंगे हम लोग टोटल अगर देखेंगे टोटल। ठीक है, जब टोटल देखेंगे तो 5 और 3 को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए एक की 240 है तो पहली की 240 है तो 240 से गुणा कर दीजिए, हम लोग कहेंगे भैया ठीक है, और दूसरी 300 है, दूसरी 300 तो 300 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, बताइए यदि वह मिश्रण चाय इतने रुपए किलोग्राम की दर से बेचे, यानी टोटल को बेचना है, ये क्या है विक्रय मूल्य है, ये क्या है सीपी है, यानी एक क्रय मूल्य है साथियों। बेचे की बात कह रहा है तो एसपी तो सीपी क्रय मूल्य होगा और एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब देखिए 8 को कह रहा है 315 में बेचे टोटल को, यदि वह मिश्रण क्या है 3 और 5 है, तो हम लोग कहेंगे वो मिश्रण को कह रहा है 315 में बेचे तो 3 × 15 कर दीजिए। अब बताइए इसका गुणा करिए आपस में, हम लोग कहेंगे 24 पंचे होता है 120 यानी 1200 हो गया। ठीक है साथियों, और 3 3 का कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 900 हो गया। अब इनका दोनों को जोड़ करिए, हम कहेंगे 12 8 20 2100, टोटल हम लोगों को सीपी कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया सीपी हो गया 2100। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए, बताइए कैसे गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 के 0 हासिल कितना आया, हम लोग कहेंगे 4, 8 कम 8 4 12 के 2 हासिल कितना होगा, हम लोग कहेंगे 12 के 2 हासिल 1 होगा। 8 3 24 से 25 2500 कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया इसका गुणा आ गया 2520 रुपया। ठीक है,
हम लोग कहेंगे। ठीक है, बताइए 2100 रुपये हम खरीद के साथियों 2520 रुपये का बेच दिया तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? हम लोग कहेंगे भैया सबसे पहले लाभ हम लोगों को देखेंगे, 21 4 25 होता है ना, लाभ तो 425 रुपये का हुआ। ठीक है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुणे में 100 होता है ना, तो सीधा कर लीजिए, लाभ गुणे में 100 कर दीजिए और बटे में क्रय मूल्य कितना होता है? हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य है सवाल में 2100। बस हम लोगों की उत्तर आ गया। अलग देखिए कैसे उत्तर आ गया। हम लोग कहेंगे भैया देखिए 00 से 00 पहले काट दीजिए। हम लोग कहेंगे ठीक है, 21 दूनी 42, 42 काटा, 0 बचा, 0 उतार दिए, यानी 20%। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी आ गया। ठीक है, कितनी अच्छी सवाल थी शायद। ठीक है साथियों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगली सवाल देखेंगे साथियों, फट से हम लोग इसी तरीके की है। देखिए जैसे कह रहा नीता की 2 प्रकार की किस्मत चाय है, 180 है। देखिए कितने प्रकार की? हम लोग कहेंगे भैया 2 प्रकार की है। ठीक है, पहली कितनी है? 180 है। ठीक है, और दूसरी कितनी है? हम लोग कहेंगे भैया दूसरी 200 है। ठीक है, चलिए कि ग्रा मूल्य वाली 5:3 में करना है तो 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, करी गुणा। हम लोग कहेंगे पहली 5 में हो जाएगी, दूसरे में 3 में हो जाएगी। ठीक है, और यदि वह मिश्रण को 210 में बेचा जाए, यानी टोटल जो मिश्रण है साथियों, टोटल जो मिश्रण है उसको कितने में बेचा जा रहा है? टोटल हम लोगों की 5 और 3 8 यूनिट हो जाएगी। 8 गुणे कितने में बेचा जा रहा है? हम लोग कहेंगे भैया 210 में बेचा जा रहा है। ठीक है, बस ये क्या है साथियों? हम लोग कहेंगे भैया तो CP है, और ये क्या है जो बेचा जा रहा है? SP हो गया, सेलिंग प्राइस। अब बताइए 18×5 90, हम लोग कहेंगे भैया 18×5 90 यानी 900 हो गया। 2 तिहाई हम लोग कहेंगे भैया 2 तिहाई होता है 600। अब देखिए 600 और 900 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे कास्ट प्राइस हम लोगों के पास हो गई क्रय मूल्य 1500। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए, 8 कम हम लोग कहेंगे 8 और 8 दूनी 16, यानी 1680 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस। बताइए कास्ट प्राइस हम लोगों के पास हो गई कितना? हम लोग कहेंगे भैया कास्ट प्राइस हम लोगों के पास हो गई 1500। उसको 1500 के समान 1680 में बेचा गया तो लाभ कितने हुआ? हम लोग कहेंगे भैया 180 रुपये तो पहले नंबर लाभ हो गया। ठीक है, बटे में कितने क्या रहेगा? हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी साथियों, कास्ट प्राइस है कितना? हम लोग कहेंगे भैया 1500 है। गुणे में क्या कर देंगे? हम लोग कहेंगे भैया गुणे में 100 कर देंगे, बस इसी काट पीट लेंगे उत्तर आ जाएगा। 00 100 का काट दीजिए, 00 1500 काटिए, 15 12 180 होता है, यानी 12%। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। देखिए कितनी आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे चलें साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया चलिए पढ़िए। नीता की 2 प्रकार किस्में हैं साथियों, एक 18% की ग्रा पहली जो है साथियों और दूसरी। ठीक है, पहली 18% की ग्रा तो हम लोग कहेंगे ठीक है भैया इसको लिख लेते हैं, पहली 18 और दूसरी कितनी है? हम लोग कहेंगे भैया दूसरी 20 है। ठीक है, अनुपात कितना है? हम लोग कहेंगे अनुपात 1:5 है और 1 का अनुपात कितना है? 3 है। मिश्रित चाय के 21 रुपया 21 प्रति है टोटल, यानी मिश्रित जब टोटल करेंगे साथियों तो 21 है तो अनुपात कितना है? 5 3 8 अनुपात है, तो गुणे में 8 कर दीजिए। बस साथी 18×5 90 ये हो गया साथी, और जोड़िए इसको 20 तिहाई 60 ये हो गया। 90 60 कितना होता है? हम लोग कहेंगे भैया 90 60 होता है 150। ठीक है, इसको गुणा करिए, 8 एक कम 8 8 दूनी 16 168। अब बताइए हम लोगों को पता लग गया कि 150 का हम लोगों की कास्ट प्राइस है, उसको सेल किया जा रहा है सेलिंग प्राइस 168 में, तो हम लोग कहेंगे कि कितने रुपये का लाभ हुआ? बताइए 10 और 18 रुपये का लाभ हुआ। 18 रुपये का लाभ हुआ पर किस पे हुआ? हम लोग कहेंगे भैया 150 पे होगा। ठीक है, गुणे में क्या कर देंगे? हम लोग कहेंगे भैया गुणे में 100 कर दीजिए। ठीक है, 1 0 से 0 क्या करेंगे? कट कर देंगे। 5 से काटिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 से काटिए 3 6 18, 6 बचा है और 2 बचा है, 6 दूनी कितना होता है? हम लोग कहेंगे भैया 12% होगा। ऑप्शन नंबर 12%, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, चलिए अगली सवाल पे चलते हैं फट से। देखिए कल की ये सवाल हम लोगों को एक रिवीजन करना है साथियों, अगर रिवीजन आप लोग किए होंगे तो देखिए कैसे लगाए थे। एक आदमी द्वारा 69 में, पहली जो है कितने रुपए में है? 69 रुपये में, दूसरी कितनी है? 92 रुपये में। ठीक है साथियों, 92 रुपये में किसमें कोई दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए तब कि प्राप्त मूल्य इतना किलो में ग्राम हो जाए, तो कितने? 79.5। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें? हम लोग कहेंगे भैया 69 10 79 होता है। 69 10 कितना होता है? 79। 79 मतलब 10.5 आ जाएगा, 10.5। बताइए इसमें से कैसे घटाएंगे? हम लोग कहेंगे भैया अगर 80 होता तो 80 10 90 कितना? 80 10 90 यानी 12.5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए कितना बढ़िया घट गया। अब क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया दशमलव एक अंक बाद इधर है, एक अंक बाद इधर है, कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 से काटेंगे 21 पंचे होता है 105,
25:21। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया 25:21। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए आज के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, इतना ही। ठीक है, देखिए साथियों सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग अगर रिवीजन करते रहेंगे साथियों तो हम लोग एक एक चैप्टर आराम से करते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद।